क्या हमारे साथ? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ सुप्रिया जी, ये दरअसल कांग्रेस के मोहरे भी गड़बड़ा गए क्या? इतनी नाराजगी शशि थरूर से क्यों हो गई? पार्टी का पक्ष रखने तो गए नहीं शशि थरूर, देश का पक्ष रखने गए हैं। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले तो जिस चर्चा पर आप अभी तक बोल रही हैं और जिस पर मैंने 2-4 लोगों को बोलते सुना, उसको थोड़ा सा डिस्प्यूट करना चाहती हूं। आप ये प्रेज्यूम करके चल रही हैं कि बीजेपी एक समुदाय विशेष के प्रति नर्म हो गई है और उनको एकजुट होकर चल रही है। ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, ये मेरी गलतफहमी नहीं है, और मैं बताती हूं क्यों नहीं है। अमित शाह जी ने एक बयान दिया है, शायद कल देर रात को दिया है, बंगाल में बयान दिया है। उनकी ममता जी से गहरे मतभेद हो सकते हैं, वो उनका अपना मसला है, वो सुलझाएं, लेकिन उस बयान में उन्होंने कहा, और आप चाहती है तो मैं बयान सुना भी देती हूं। उस बयान में उन्होंने कहा कि ममता दीदी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कर रही थी। वोट बैंक से उनका तात्पर्य इस देश के मुसलमानों से है। तो क्या इस देश के गृह मंत्री को लगता है कि इस देश के मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर से आपत्ति है? क्या उनको लगता है कि इस देश का 20% आबादी जो मुसलमान है, उसका दिल इस देश के लिए धड़कता नहीं है? क्या उनकी वतन परस्ती पर अमित शाह सवाल उठा रहे हैं? तो मुझे लगता है द बेसिक प्रमाइस ऑफ द डिबेट को ही अमित शाह ने झुठला दिया, क्योंकि अमित शाह का यह कहना कि एक वर्ग विशेष ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं है, किस तरह की बात है? और आप वो तब कह रहे हैं जब रफेल उड़ाने वाला एक उस समुदाय का, कर्नल सोफिया कुरैशी उस समुदाय की, जो हमारे 17 लोग पुंछ में शहीद हुए, उसमें से हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई, छोटे छोटे जुड़वा बच्चे मुसलमान, उसके बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके भी तो नेता, लेकिन सुप्रिया, हमने सबक सिखाया। सुप्रिया जी, आपके भी तो नेता एब्सोल्यूट बीजेपी के पॉलिटिकल लाइन पर जाकर खड़े हो गए ना, नाराजगी आपको भी है। क्यों इतने नाराज हो गई कांग्रेस पार्टी? अभी आप पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। कांग्रेस की नाराजगी बाद में आएगी। ये देश कांग्रेस और बीजेपी से बड़ा है। और देखिए, इस देश का गृह मंत्री खड़े होकर कह रहा है कि एक समुदाय विशेष को ऑपरेशन सिंदूर से समस्या है। ये अपना मत सीधा करें। आपने मुसलमान सांसदों को भेजा ऑल पार्टी डेलीगेशन में, अच्छी बात है, लेकिन आप उनकी वतन परस्ती पर बंगाल जाके सवाल कैसे उठा सकते हैं? आपको यह क्यों लगता है कि एक समुदाय विशेष को दिक्कत है? विजय शाह की आप चर्चा कर रही थी, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को सिर्फ आतंकियों की बहन नहीं कहा, कपड़े उतारने और बाकी जो शब्द कहे वो मैं यहां पे रिपीट नहीं करूंगी। आरएस पठानिया, वो हमारी वायुसेना को नालायक कहता है वो सो रही थी। विजय देवड़ा कहता है भारतीय सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। क्या एक्शन लिया बीजेपी ने? कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब विजय शाह के खिलाफ एफआईआर हुई, और उसी कोर्ट ने यह भी कहा एफआईआर उनको बचाने के लिए हुई है। अब इस चर्चा को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहती हूं और उसके बाद आपके बयान पर आऊंगी। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते और इस देश के मन में सवाल है, क्या हमारा कुछ नुकसान हुआ? और ये नुकसान होना वाजिब है, होगा नुकसान। हम जंग लड़ रहे थे, होगा नुकसान। अगर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिंगापुर में ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स से कहते हैं हमें नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया और हमने कैसे घुसकर पाकिस्तान को मारा, तो वह डिसिप्लिन्ड आर्म फोर्स का परिचय दे रहे हैं। लेकिन सरकार लिपापोती क्यों कर रही है? जो सवाल पूछता है उसको आप देशद्रोही कह देते हैं। आप मंच से मुजरा मंगलसूत्र कहिए, जो इस देश के हित में राष्ट्रीय थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, इसलिए सुप्रिया जी एक सेकंड डेविएट हो रहे हैं। भाई, ये सवाल पूछने वाला देश में देशद्रोही हो गया। जो आप पॉइंट रख रही हैं, सवाल पूछने वाला देश में देशद्रोही कैसे हो गया, सवाल तो सरकार से पूछ रहे हैं, वैलिड पॉइंट है। लेकिन शशि थरूर भी देश का पक्ष रखने विदेशी डेलीगेशन में गए हैं। उन्होंने अगर कह दिया कि हमने घर में घुसकर मारा, गांधी जी का देश, अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, तो आप बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहते दिखेंगे उन्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पार्टी की बिल्कुल भी ऑफिशियल लाइन नहीं। उस पर भी मैं आ रही हूं उस पर। लेकिन मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि जब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार छुपाने का, लिपापोती का काम करती है, क्या वो हमारे सेना के मनोबल को नहीं तोड़ रही है? जो सैनिक अपनी जान हथेली पर लेकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रहा है, अगर थोड़ा नुकसान हो गया, कोई जेट डाउन हो गए, तो क्या बड़ी बात है? आप क्यों मनोबल तोड़ रहे हैं हमारी सेना का, उस पर लिपापोती छुपा छुपाई करके? और अब मैं आपकी एक और बात का जवाब देती हूं, और मुझे लगता है वो बात यहां पर करनी जरूरी है। वो बात इसलिए जरूरी है
क्योंकि आपने शशि थरूर जी की बात करी। शशि थरूर जी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है, यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा एक का भी नाम बता दीजिए। मेजर जनरल डीएस हुडा, मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट अजय साहनी, मेजर जनरल जेबी जैनी, कर्नल हेमंत पेंगोंग, 9th स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स, इन सब ने कहा है कि 4 से 14 के बीच में हमने पाकिस्तान को घुसकर मारा। उस समय उसको क्रॉस बॉर्डर रेड या क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन कहते थे। तो सुप्रिया जी, ये शशि थरूर ने एब्सोल्यूट कांग्रेस की पूरी रिजीम को और पूरी रिजीम के रिस्पांस को खारिज कर दिया ना शशि थरूर ने। वो वही वाली लाइन है क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस में हैं लेकिन लाइन बीजेपी की पकड़ते हैं, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। शशि थरूर वही बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं क्या? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, बीजेपी और भक्तों की और इनके जैसे जो चरण चुंबक है उनकी प्रॉब्लम ये है, इनको लगता है कि कोई इनके पक्ष में बोल रहा है तो वो हर रोज नए नए पप्पा बनाते घूमते हैं। हाँ। इसी शशि थरूर की पत्नी को नरेंद्र मोदी ने मंच से एक ब्याहता औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। इसी शशि थरूर को पाकिस्तान जाने की धमकी इन्हीं के आईटी सेल हेड ने दी थी। इन्हीं शशि थरूर को डिग्री दुबे ने क्या क्या कहा था, मेरा मुंह मत खुलवाइए उस पर। लेकिन शशि थरूर जी ने अपनी किताब पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में भी इसका उल्लेख किया है कि कैसे 14 के पहले हमला हुआ था पाकिस्तान में घुसकर, और इतने सारे जो जनरल्स बोल रहे हैं, जनरल हुडा हो गए, कर्नल पैंगोंग हो गए, कर्नल कौशलेंद्र हो गए, जो मेजर जनरल जेबी जैनी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी तो फिर तो ये और बड़ी आपके लिए सुप्रिया जी, सुप्रिया एक सेकंड, अगर शशि थरूर ने अपनी किताब में खुद ये लिख दिया कि कांग्रेस रिजीम में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, तो फिर तो और बड़ी समस्या है कि शशि थरूर अपने ही लिखे हुए सच को आखिर किस दबाव में झुटलाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या मूव ऑन करते दिखेंगे क्या आगे आने वाले वक्त में? और सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड को डिक्लाइन कर रहे हैं कि 370 हटाने का फैसला बढ़िया फैसला था, अलग थलग दिखता था कश्मीर। आपने कहा था कि 370 हटाना विनाशकारी कदम है। सलमान खुर्शीद एब्सोल्युटली अलग लाइन पर है। ये बड़े मोहरे गड़बड़ा गए ना कांग्रेस के भी। आंकड़े जो बता रहे हैं, मैं आपके सामने रखे दे रही हूं। और कुछ आंकड़े बताने से पहले एक बात कह देती हूं। 11 साल सत्ता में साहब रहे, 90 देशों से ऊपर घूमे, अपने आप को विश्वगुरु कहते थे, पप्पा वॉर रुकवाने वाले थे। लेकिन जब देश की बात विश्व में रखने की आई तो नरेंद्र मोदी को उसी विपक्ष को साथ लेना पड़ा जिसको वो पानी पी पी कर कोसते थे, व्यक्तिगत आक्षेप करते थे। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है और ये भी दिखाता है कि मोदी जी के यहाँ तो मंच से गोली मारो कहा जाता था एक समुदाय को। मोदी जी के यहाँ तो ऐसे ऐसे सांसद है जिनको लगता है सुभाष चंद्र बोस पहले प्राइम मिनिस्टर थे। मोदी जी के यहाँ तो वो लोग हैं जिनको लगता है 2014 में आजादी मिली। लेकिन इतना प्रखर वक्ता होने के बावजूद, इतनी प्रखर वक्ता होने के बावजूद सुप्रिया जी ये नहीं कह रही है कि शशि थरूर पार्टी लाइन के खिलाफ, भाई देश का पक्ष रखना है रखिए ना। अगर आप पार्टी लाइन के मुख्तलिफ क्यों जाते दिखेंगे सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर? बोलने दीजिए। नहीं, मैं आप ही को बोलने दे रही हूं। बोलने दीजिए, थैंक यू। हाँ तो बोलने दीजिए। मैं प्रखर प्रवक्ता हूं लेकिन मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। वो लोग अभी फॉरेन लैंड में हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तीखा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने आधी अधूरी बात कही है तो पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मुझे उस बात को पूरा दिखाना जरूरी है। मैं 8 आपको वो उन्होंने हमने लगाया, हमने कहा का सर्जिकल स्ट्राइक करी, बीजेपी उसको ठीक है। अब सुप्रिया जी मतलब यानी कुल मिलाकर शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, ये आधी अधूरी बात देश के नजरिए से विदेश में रख रहे हैं। अब ऐसे में गरिमा जी देखिए, गरिमा जी एक काम मत करिए, गरिमा जी एक मिनट, एक काम मत करिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। कुल मिलाकर असलियत यह है कि सीडीएस का कहना है हमारा लॉस हुआ, सरकार लीपापोती कर रही है। कुल मिलाकर असली बात यह है कि 11 बार ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज फायर कराया ट्रेड का हवाला देकर। नरेंद्र मोदी अभी तक न पहलगाम गए, न पुंछ गए, न एक बार भी ट्रंप के बयान को नकारते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है? क्यों डर रहे हैं? आपको भी क्यों नहीं बोलते? असली बात यह है भी मुझसे लड़ाई करेंगे और आप भी मुझी पर तोहमत लगाएंगी। मैंने बिल्कुल अपने शब्द नहीं दिए आपको। मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या शशि थरूर अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की बात, एलओसी क्रॉस करने की बात कह रहे हैं कि मोदी रिजीम में पहली बार हुआ, दैट मीन्स ही इज डिनाइंग हिज ओन ट्रूथ रिटन बाय हिम ओनली
in his book He is only. denying a part of his own book. Absolutely, मैं So यही then कह रही हूँ he सुप्रिया। has to be reminded. मैं यही तो हम कह रही उनको हूँ, याद अब दिला उदयवीर रहे जी। हैं। तो हम उनको याद दिला रहे हैं कि हाँ, आपकी किताब में आपने जिसका विवरण किया हम आपको वही याद ठीक दिला है। रहे हैं। इसमें उदयवीर कोई जी, बड़ी बात ये नहीं है।